हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक पॉल। सी लैंग्वेज में आज हम यूज़ करने लगे हैं यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में हमने फर्स्ट सेशन के अंदर पढ़ा था कि अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अब इन्हीं ऑपरेटर्स को हम यहाँ प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो ऐसा करने के लिए मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारे ही ऑपरेटर्स इजीली यूज़ कर पाएँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहला प्रोसेस कि हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो आपकी printf और scanf को यूज़ करेगा, printf फंक्शन और scanf फंक्शन को। मैं एक और यहाँ पे हेडर फाइल डाल रहा हूँ, हैश इंक्लूड conio.h। ये इसलिए ताकि कंसोल इनपुट आउटपुट कर सके, दैट मीन्स क्लियर स्क्रीन और गेट ch का यूज़ कर सके। void main और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसमें दो फंक्शन जो मेनली हमेशा मेरे को यूज़ करने ही है, क्लियर स्क्रीन और गेट ch। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वो बेसिक कोड हो गया जो हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर तो आ ही रहा होगा जब भी मुझे अपना एक एप्लीकेशन बनाना है। अब इसके साथ साथ मैं इसको सेव कर रहा हूँ एक्सटेंशन C के साथ और इसको नाम दे रहा हूँ मैं सेकंड। ओके, अब यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, एक नंबर 1 ले लेता हूँ, एक नंबर 2, जिनके थ्रू मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और मैं एक रिजल्ट का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन रिजल्ट स्टोर करवा सकूँ। प्लस साथ में मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल रहा हूँ printf में एंटर फर्स्ट नंबर, जिसको मैं यूज़र से एंटर भी करवा रहा हूँ। तो मॉड्यूलस t एम्परसेंट num1, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया एंटर सेकेंड नंबर मॉड्यूलस t एम्परसेंट num2। तो ये दो नंबर्स मेरे पास इनपुट हो गए। इन दोनों को मैं कैलकुलेशन करके यूज़ करना चाहता हूँ, तो नंबर 1 प्लस नंबर 2। अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो पहला टाइप मैं यूज़ कर रहा हूँ एडिशन, और एडिशन अगर हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि printf में मेरे पास एक स्टेटमेंट भी आ जाए लाइक रिजल्ट इज़ मॉड्यूलस d। तो जो भी रिजल्ट है मैं उसको डिस्प्ले करवा सकूँ। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट जिसके अंदर मैंने दो नंबर का एडिशन किया है, जो दो नंबर मैं यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में जब नंबर एंटर कराता हूँ तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, दो नंबर एंटर हुए, उसने मुझे रिजल्ट दिखाया 77 और प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया। ये था एडिशन का ऑपरेटर। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो इन दोनों के बीच में मुझे माइनस ऑपरेटर यूज़ करना होगा, ताकि मैं जो भी दो नंबर दे रहा हूँ उसको सब्ट्रैक्शन की तरह यूज़ करे। फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर और आउटपुट दिखा रहा है 30। या फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर है हमारे पास, ये मैंने इसको यूज़ किया। मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो मैं 20 इंटू 2 कर रहा हूँ, दैट मीन्स हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 40। तो वो मुझे हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे। या फिर मैंने यूज़ किया डिवीजन। डिवीजन के लिए हम स्लैश का साइन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं डिवीजन कर रहा हूँ 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आउटपुट वुड बी 5। तो मुझे आउटपुट दिखा रहा है रिजल्ट इज 5। तो ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी अगर मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ मॉड्यूलस का साइन, मॉड्यूलस का साइन हमारे पास हेल्प कर रहा था टू शो रिमाइंडर। जब भी हम डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर मुझे हाईलाइट करेगा ये मॉड्यूलस साइन। तो अगेन मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1। तो जैसे मैं आउटपुट देखता हूँ तो मुझे रिमाइंडर दिखा रहा है 1। तो ये कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अभी मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ करके नहीं दिखा रहा हूँ, उसको हम एक और एग्जांपल के साथ देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में लेके आते हैं रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो पहले मैं रिलेशनल के बारे में वर्क करता हूँ। रिलेशनल दो ऑपरेंट्स के बीच का रिलेशन शो करता है और जिसके अंदर क्वेश्चन सेंटेंसेस जनरेट होते हैं, क्वेश्चंस लॉजिक बिल्डअप होते हैं। लाइक इक्वल्स टू, तो चेक करेगा वेदर टू नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट। नॉट इक्वल टू मीन्स नॉट इक्वल टू ईच अदर और नॉट। तो इस टाइप के हम अलग अलग क्वेश्चंस करने वाले हैं जहाँ ट्रू और फॉल्स में आउटपुट आने वाला है। और ऐसी सिचुएशन में ट्रू डिनोट होता है सी लैंग्वेज के अंदर 1 से, और फॉल्स डिनोट होता है सी लैंग्वेज के अंदर 0 से। तो अगर मेरे पास आउटपुट आ रहा होगा ट्रू, तो दैट मीन्स वो मुझे रिजल्ट में क्या दिखाने वाला है 1, और अगर आउटपुट आ रहा होगा फॉल्स तो मुझे रिजल्ट में दिखाने वाला है 0। तो मैं सेम इसी तरीके का एक कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ कि दो नंबर यूज़र एंटर कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि दोनों इक्वल है एक दूसरे से या नहीं, इसका रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाए।
दैट मीन्स अगर इक्वल होंगे, ट्रू होगा तो मेरे पास रिजल्ट की वैल्यू होगी 1, और अगर ट्रू नहीं होगा तो रिजल्ट की वैल्यू होगी 0। तो अगेन मैं यहाँ पे दो सेम नंबर डालूँ, बोथ आर इक्वल, तो आउटपुट आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे दो अलग अलग नंबर्स डाल रहा हूँ, दोनों इक्वल नहीं है, तो मेरे पास आउटपुट दिखाएगा 0। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इक्वल्स टू की जगह लेस देन, अब यहाँ पे ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 का यूजेज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑपरेंड का ही कंपैरिजन कर रहा है कि फर्स्ट इज लेस देन सेकेंड। तो अगर फर्स्ट की वैल्यू सेकेंड से छोटी होगी तभी मेरे पास ट्रू आउटपुट आएगा। तो अगर फर्स्ट की वैल्यू 10 है और सेकेंड की 20 है, तो फर्स्ट की वैल्यू छोटी हो गई सेकेंड से, इसलिए आउटपुट दे रहा है ट्रू। लेकिन अगर मैंने रन किया और फर्स्ट की वैल्यू बड़ी है 10 से, सेकेंड नंबर से, तो मेरे पास आउटपुट क्या दिखाएगा? 0। सेम ऐसे ही ग्रेटर देन, अब कंपैरिजन हो रहा है अगेन फर्स्ट ऑपरेंड का सेकंड से, तो अगर पहले की वैल्यू बड़ी होगी सेकंड से तभी ट्रू आएगा। तो अगर फर्स्ट की वैल्यू बड़ी है सेकंड से तभी मेरे पास ट्रू आ रहा है। तो फर्स्ट की वैल्यू थी 10 और सेकंड की वैल्यू थी 2, तो इंक्रीज्ड है इसीलिए मेरे पास ट्रू आ रहा है। अगर मैंने दोबारा रन किया प्रोग्राम को और फर्स्ट की वैल्यू को छोटा कर दिया सेकंड से, तो मेरे पास आउटपुट आएगा फॉल्स। अब ये सिंपल ऑपरेटर्स थे हमारे पास। अगर मैं यूज़ करता हूँ लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ दो ऑपरेटर्स का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ कंपैरिजन भी दो तरीके से होगा। अगर लेस है वैल्यू तो भी ट्रू दिखाने वाला है, अगर फर्स्ट की वैल्यू लेस है सेकंड से तो ट्रू आने वाला है, या फर्स्ट की वैल्यू सेकंड के इक्वल है तो भी ट्रू आने वाला है। मतलब दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर मैच कर रही होगी तो मेरे पास आउटपुट ट्रू दिखाने वाला है। तो सेम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर मैंने दिया लेस देन सेकेंड नंबर, तो मेरे पास आउटपुट आएगा ट्रू। अगर मैं फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू सेकेंड रखता हूं तब भी मेरे पास आउटपुट आएगा ट्रू। लेकिन अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड होगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा फॉल्स। क्लियर है? ऐसे मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू मींस पहला नंबर सेकेंड नंबर से ग्रेटर होगा तो मेरे पास ट्रू देगा, या फिर पहला नंबर सेकेंड नंबर के इक्वल होगा तो भी ट्रू दिखाएगा। तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड तो ट्रू है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू सेकेंड तब भी ट्रू है। लेकिन अगर मैं रन करता हूं फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन कंडीशन की हम कौन सी वैल्यू को किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और कैसा आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। इनके साथ साथ हमारे पास आता है नॉट इक्वल्स टू, इक्वल नहीं होंगे तो ट्रू आउटपुट दिखाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मेरे पास ट्रू आने वाला है, अदरवाइज फॉल्स आने वाला है। क्लियर है? सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अब लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब मैं कंपैरिजन करने के लिए दो चॉइसेस लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। मीन्स मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ कि पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों ही इक्वल होनी चाहिए 30 के, मतलब दोनों की वैल्यू 30 के इक्वलेंट होगी। तो 30 30 एंड लास्ट वैल्यू इज 30, तभी मेरे पास आउटपुट ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज कंडीशन में फॉल्स करने वाला है। क्लियर? सेम ऐसे ही हमारे पास चॉइस है सेकेंड चॉइस, जिसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। बार साइन दो बार अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड और ऑपरेटर। और भी मेरे पास चॉइस जनरेट करने का काम कर रहा है कि अगर या तो पहली वाली वैल्यू इक्वल टू 30 होगी या दूसरी वाली वैल्यू इक्वल टू 30 होगी, दोनों में से कोई भी एक अगर 30 के इक्वलेंट है तो मेरे पास आउटपुट ट्रू दिखाने वाला है। दैट मीन्स चॉइस एंड में दोनों मैच करने जरूरी थे, और के अंदर दोनों में से कोई एक मैच होना जरूरी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं टाइप करता हूँ 30 एंड 10 इक्वल्स टू 30, तो फर्स्ट वैल्यू 30 से मैच कर रही है तो मेरे पास आउटपुट दिखाएगा ट्रू। तो ये हमारे पास एक तरीका है जिसके थ्रू हम अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं और अपनी चॉइस के लॉजिक्स बिल्डअप कर सकते हैं। यही लॉजिक्स कैलकुलेशंस के थ्रू हमारे पास काम कर रहे हैं ताकि हम एक लॉजिकल आउटपुट बिल्डअप कर सके या प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को अच्छे से यूज़ कर सके। सो जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इनके साथ, लाइक कौन से वेरिएबल के साथ आपको इम्प्लीमेंट करना है, आप इंटीजर यूज़ कर रहे हो या फ्लोट यूज़ कर रहे हो या कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, और उन सब के साथ अलग अलग ऑपरेटर्स जब तक आप एक्सपेरिमेंट या ट्राई करके नहीं देखेंगे तब तक आप इनके साथ यूज टू नहीं होगे। आपको नहीं पता लगेगा कि एग्जैक्टली आउटपुट कैसा आ पा रहा है, और एग्जैक्ट आउटपुट
आइडेंटिफाई करना, देखना, व्यू करना बहुत ज़रूरी है ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट और यूज़ करने के लिए। और यही ऑपरेटर्स की इम्प्लीमेंटेशन आपको फर्दर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो हमारे आने वाले अगले वीडियो के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर भी इम्प्लीमेंट होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक ऑपरेटर को हर एक डेटा टाइप के साथ ट्राई करके देखें। उनके एग्जांपल्स को जितना ज़्यादा आप रिसर्च कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा इजीली आप इसको समझ पाएंगे। अगर आपको रिलेटेड अभी भी स्टिल कुछ क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।